ग्रेट क्लास, हाउ आर यू? जी जनाब, मुझे पता है आप सब बहुत मज़े में हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है। और ये सुनाए, ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत इंजॉय किया होगा, नाना दादा के घर, सबके घर घूम फिर के आ गए। तो मेरा ख्याल है अब हम पढ़ लेते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? चलो शाबाश, अपनी बुक ओपन कीजिए। आज से हमारी दूसरी तिमाही शुरू हो रही है और इसका हम सबक नंबर 1 पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपका हाइलाइटर और पेन आपके पास होना चाहिए, साथ में किताब आपके आगे खुली होनी चाहिए। ठीक है। हमने आज अपना जो लेक्चर स्टार्ट करना है वो है पेज नंबर 45 और हमने तारुफ पढ़ना है इम्तियाज़ अली ताज का। ठीक है। इम्तियाज अली ताज एक ड्रामा निगार है और इनके बारे में इनका तारुफ अब हम पढ़ने लगे हैं। आपने बहुत तवज्जो और ध्यान से मेरी बात सुननी है। 1900 में इनकी पैदाइश हुई और 1970 में इनका इंतकाल हुआ। उर्दू के कामयाब ड्रामा निगारों की फहरिस्त में इम्तियाज अली ताज का नाम बड़ा नुमाया है। ठीक है। इम्तियाज अली ताज बहुत बड़े राइटर थे, ड्रामा निगार थे। इनके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। उनकी जाए वलादत लाहौर है। जाए वलादत कहते हैं जहाँ पर पैदा होते हैं। ठीक, लाहौर है, मगर उनके वालिद सैयद मुमताज़ अली। ठीक है, ये इम्तियाज हैं और वालिद मुमताज़ हैं। मुमताज़ अली जो एक बुलंद पाया मुसन्निफ और मुजल्ला, मुजल्ला कहते हैं रसाले को, तहजीब निस्वा के बानी और मदीर थे, बानी मदीर थे। ठीक है। देवबंद जिला सहारनपुर यूपी इंडिया के रहने वाले थे। इंडिया का एक सूबा है यूपी, और उधर के ये रहने वाले थे। जिला सहारनपुर है और यूपी इनका जो था वो इनका सूबा था, और देवबंद के ये जो है इलाके का नाम है, रहने वाले थे। इम्तियाज अली ताज ने सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल लाहौर से मैट्रिक और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए पास किया। अच्छा, अब ये देखें, सैयद इम्तियाज अली ताज जो है ये लाहौर में पैदा हुए हैं। ठीक है। और इसलिए इनकी जो एजुकेशन है, जितनी इन्होंने तालीम हासिल की है वो सब लाहौरी में हुई है। उन्हें स्कूल के ज़माने ही से लिखने लिखाने के साथ दिलचस्पी थी। बाज़ बच्चे होते हैं ना, क्योंकि हॉबी होती है बाज़ लोगों की, कोई बच्चे पेंटिंग करते हैं, कोई कैलीग्राफी करते हैं, कोई बच्चे जो हैं वो गार्डनिंग करते हैं। इस तरह हर बंदे की कोई ना कोई हॉबी होती है, यानी कि हर इंसान में अल्लाह ताला ने बहुत सी क्वालिटीज़ रखी होती हैं। ठीक है। अब उन क्वालिटीज़ को काम में लाना और उनसे फ़ायदा हासिल करना, ये किसी किसी का ही काम होता है। तो सैयद इम्तियाज अली ताज में अल्लाह ताला ने लिखने लिखाने की सलाहियत रखी हुई थी और इनका यही शौक़ था। इन्हें इसी वजह से दिलचस्पी थी शुरू ही से लिखने लिखाने से। अभी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई थी कि उन्होंने एक अदबी रसाला कहकशां निकालना शुरू कर दिया, मगर ड्रामा निगारी का शौक कॉलेज के ज़माने में पैदा हुआ, जहां वो कॉलेज के ड्रामेटिक क्लब के सरगर्म रुकन थे। अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जब इंसान कॉलेज जाता है, बड़ा हो जाता है, कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा क्लब्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट क्लब होता है, डिबेटिंग क्लब्स होता है, और फिर ड्रामेटिक क्लब होता है। इस तरह, ताकि बच्चे जो है ना ओनली पढ़ाई पर फोकस ना करें, बल्कि उनकी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी वो खुद को मनवाएं ना, थोड़ा सा दूसरी एक्टिविटीज़ में भी खुद को इम्प्रूव करें। तो इस वजह से इन्हें ड्रामेटिक क्लब के सरगर्म रुकन थे। अब ड्रामेटिक से आपको पता चल गया जहाँ पर ड्रामे वगैरह होते थे। ठीक है। रुकन थे यानी कि मेंबर थे, और इस फन में उन्होंने इतनी तरक्की की कि 22 साल की उम्र में ड्रामा अनारकली लिखा। अनारकली, ठीक है, ये आपने नाम याद रखना है। ड्रामा अनारकली लिखा किसने? 22 साल की उम्र में, जो ड्रामा नगारी की तारीख में संगे मील की हैसियत रखता है। संगे मील का मतलब होता है बुनियाद, बुनियाद की हैसियत रखता है। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत से रेडियाई और स्टेज ड्रामे लिखे। देखो बच्चों, इंसान को शुरू ही से थोड़ा से फन, थोड़ा सा शुगर, इसकी ज़रूरत रही है। इंसान ने ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। अब अल्लाह ताला ने अगर ज़मीन पर भेज दिया तो वो एक बोरिंग लाइफ कैसे गुजार सकते हैं। इसलिए हर दौर में पहले मेले लगा करते थे, मेले के अंदर स्टेज ड्रामे होते थे, और फनकार जो है वो अपने फ़न का मुजाहरा किया करते थे। फिर उसके बाद आ गया रेडियो स्टेज ड्रामे, जो कि एक स्टेज पर परफॉर्म किए जाते थे और उसी पर ख़त्म हो जाते थे।
फिर रेडियाई ड्रामे, रेडियाई का मतलब होता है रेडियो पर जो ड्रामे होते हैं ना। अब आप लोगों ने रेडियो तो देखा ही नहीं है, लेकिन एक मैं आपको थोड़ा सा इसका इस तरह बता सकती हूँ कि जब आप गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो आप एफएम लगाते हैं, तो वो एक्चुअली रेडियो की एक किस्म है। पहले ये बॉक्स की शक्ल में होता था रेडियो, और ये जो भी इलाके का बहुत मोतबिर शख्स होता था ना, जैसे चौधरी या कुछ इस तरह लोग होते थे, उनके पास एक आध रेडियो होता था, और पूरा गांव चौपाल में बैठ के उससे खबरें सुना करता था, उस पे मैच देखा करता था। और ये एक लोगों की गैदरिंग का बहुत अच्छा दौर होता था, जब सब मिल बैठ के चौपाल में दरख्त की छांव के नीचे चारपाई बिछाकर और रेडियो पर खबरें सुन रहे हैं, कायदे आजम की तकारीर सुन रहे हैं। तो बेटा ये गोल्डन टाइम था ना, जिसमें पाकिस्तान बनने के लिए स्ट्रगल भी की गई। तो ये अब अगर आपके घर में किसी के पास रेडियो है, तो आप लोग या आपको थोड़ी सी इसके बारे में कोई नॉलेज है, तो ये रेडियाई ड्रामे वो होते हैं जिसमें ना तो पिक्चर होती है, ना ही आप किसी की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, ओनली वॉइस होती है। ठीक है, तो ये रेडियाई ड्रामे होते हैं। उन्होंने अंग्रेजी और फ्रांसीसी जुबान के ड्रामों का इस उम्दगी से उर्दू तर्जमा किया कि इनके किरदारों को अपने माहौल के मुताबिक ढाल लिया, यानी कि जो इनके किरदार थे उनको भी अपने माहौल के मुताबिक डाले। अब ये फ्रांसीसी और अंग्रेजी जुबान के ड्रामे हैं, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इनको उर्दू में तर्जमा किया ना कि यूं लगता था जैसे हमारे अपनी ही लैंग्वेज में, यानी कि उर्दू में ये ड्रामे बने हैं। हमें बिल्कुल भी यानी कि नहीं होता था, पता चलता था कि अंग्रेजी से या फ्रांसीसी जुबान से तर्जमा किया गया। तो बच्चों, ये तो आपको इनके थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चल गया कि इन्होंने यहाँ का स्ट्रगल की, कैसे कैसे ड्रामे लिखे। अब इन्होंने अदबी रसाला कहकशां निकालना शुरू किया था। उसके बाद इन्होंने 22 साल की उम्र में पहला स्टेज ड्रामा जो था अनारकली लिखा था। ठीक है, अब आप मेरी बुक पर देख रहे होंगे कुछ वर्ड मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। अब ये जो हाईलाइटेड वर्ड हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव भी है बच्चों, और जो हम आपको एडिशनल क्वेश्चन देते हैं उसका आंसर भी इसी के अंदर है। हमारे एडिशनल क्वेश्चन बनेंगे। तो बच्चों, एडिशनल क्वेश्चन आपको मैंने थोड़े से तो बनाने सिखाए थे ना, कि जैसे तारीख पैदाइश और वफात का क्वेश्चन होगा, नाम का होगा, आगे फिर यानी कि क्या कहना चाहिए उनको, सैयद इम्तियाज अली ताज कब और कहाँ पैदा हुए, उनके वालिद का क्या नाम था। इस तरह हमारे ये क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन चलते हैं। इंशाल्लाह जैसे स्कूल ओपन होंगे तो हम आपको कंपोज शक्ल में इनको दे देंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे। और अभी फिलहाल आप इसको याद करें अच्छी तरह, ऑब्जेक्टिव जरूर मार्क कर लें इसका, यही आपके एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। कल हम दोबारा अपने नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।